क्वेश्चन नंबर 40 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब आपने याद रखना है स्मॉल एल ऑफ जी और नेचुरल लॉग एक ही चीज़ है। तो इंटीग्रेशन के लिए हम इसको बाय पार्ट से करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन लॉग और सेकंड फंक्शन जो है वो 1 ले लें। तो लॉग एक्स एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन x, ये log x और यहाँ से भी आपके पास x ही आ जाएगा प्लस c, इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास बनेगा log x माइनस 1 प्लस c। तो ये आपकी a जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x ओवर cos 2x dx। अब ऑप्शंस को भी देखें, इसमें स्मॉल एल जी वाला log यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे ये कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं कि स्मॉल एल जी वाला लॉग और जो नेचुरल लॉग है ये दोनों इक्वल हैं और जो कॉमन लॉग है उसको हम कैपिटल एल जी से यूज़ करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सिंपल सा है, ये क्या आ गया 1/cos 2x dx माइनस साइन 2x ओवर cos 2x dx। तो 1/cos आपके पास सीकेंट बन जाएगा। तो सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सीकेंट 2x की 1/2 log सीकेंट 2x प्लस tan 2x और ये आपके पास साइन ओवर कॉस आपके पास tan बन गया। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1/2 log सीकेंट x/2। अब ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे तो हमें कोई भी ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि शायद ये डी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हम देख लेते हैं शायद ये हो सकता हो कि इस फॉर्म माइनस ये वाली जो लॉग है अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो सकता है इन तीनों में से कोई एक बन जाए, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन डिफरेंट वेज से सॉल्व करें तो डिफरेंट आंसर आ सकते हैं लेकिन वो एक्चुअली आंसर सेम ही होते हैं। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कॉमन ले लें और इन दो टर्म्स का लॉग जो है वो माइनस हो रहा है तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सीकेंट 2x प्लस tan 2x ओवर सीकेंट 2x। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग सीकेंट 2x डिवाइड करवा लें 1 और tan ओवर सीकेंट 2x आपके पास sin 2x बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin 2x को 2 sin x cos x। तो 1/2 log और ये आपके पास बन जाएगा cos x प्लस sin x स्क्वायर, या आप इसको sin x प्लस cos x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब ये देखें ऑप्शंस में cos प्लस sin वाली ऑप्शन आपके पास पहले ही मौजूद है, लेकिन आपने इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे नेचुरल लॉग है ln वाला है और यहाँ पे स्मॉल एल जी है। इसको हमने इन दोनों को सेम ही कंसिडर किया हुआ है, इसलिए आपकी ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला yz लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक्चुअली आना है y स्क्वायर एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। क्वेश्चन में ये कह रहा है जी नॉर्मल इक्वेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें कोई इक्वेशन वाला चक्कर ही नहीं, ना कोई नॉर्मल इक्वेशन होती है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये इसकी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन एक्चुअली क्या बनता है, द एरिया, क्वेश्चन एक्चुअली ये है द एरिया अबव x एक्सिस बाउंडेड बाय पैराबोला दिस एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये पैराबोला है आपके पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और जो इसका लेटेस्ट रेक्टम वो क्या है, x इज इक्वल टू a। सपोज दैट ये लाइन x इज इक्वल टू a है, तो हमने एरिया निकालना है ये वाला अबव द x एक्सिस जो है। तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा 0 to a और y देखें क्या है 4ax का स्क्वायर रूट और dx। तो
आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 2 स्क्वायर रूट a बाहर 0 to a और x की पावर 1/2 dx 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a, ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 और लिमिट फ्रॉम 0 to a, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3 स्क्वायर रूट a और जब अपर लिमिट लगाएंगे तो a की पावर 3/2 और लोअर लिमिट तो वैसे 0 है, तो 4/3 ये आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर, 3/2 पावर 1/2 ऐड होके a स्क्वायर, तो ये C आपकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, इफ द कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कि आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यानी आपके पास वो इस फॉर्म का होगा -x माइनस आयोटा y। देन हमने बताना है जी उसका कॉन्जुगेट किस क्वाड्रेंट में है, तो z का कॉन्जुगेट लें, आपके पास क्या आ जाएगा -x प्लस आयोटा y, तो ये आपके पास किस क्वाड्रेंट में बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो B आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 44, द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये आपके पास स्फीयर है, इसका सेंटर हमने बताना है, तो आप ये देखें x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर इनके कोएफिशिएंट 1 है, तो हमने स्क्वायर ही कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले x वाली टर्म्स को देखें, x स्क्वायर है 2x है, तो आपने जब स्क्वायर कंप्लीट करना है तो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और वो टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये आपके पास जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो आपके पास यानी पहला कोएफिशिएंट आ गया सेंटर का -1। उसके बाद नेक्स्ट y वाली टर्म्स की तरफ जाएं, y स्क्वायर 4y, अब देखिए यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 2y प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी या कोएफिशिएंट सेकंड आपके पास -2 आ गए। z की तरफ जाएं, z स्क्वायर 9z, तो इसको 2 से डिवाइड करें 9/2 आ गया, तो यानी आपके पास आ गया -9/2, तो ये आपका सेंटर है स्फीयर का, तो A आपकी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखें, द कर्व x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस y रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज सिंगुलर पॉइंट्स, तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए जो गिवन कर्व की इक्वेशन है उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने और उनको 0 की इक्वेट करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव लें इसका विद रिस्पेक्ट टू x, सपोज दैट जी हम इसको कह देते हैं इस कर्व को f ऑफ एक्स वाई, तो पार्शियल f बाय पार्शियल x इज इक्वल टू 0 एंड पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें, 4x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y भी यही आएगा। अब यहाँ से आप 4x कॉमन ले लें, तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास x 0 -1 और 1 आ जाएगा, और सेम हेयर यहाँ से भी 0 -1 और 1 आ जाएंगे, ठीक है। अब सिंगुलर पॉइंट्स वो होंगे जो यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ मिली हैं एक्स वाई की, यहाँ से जो पॉइंट्स बनेंगे और वो इस कर्व को सेटिस्फाई भी करेंगे, वो हमारे सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो हम अब कम्बिनेशन बनाते हैं, अगर 0 0 लें तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आप 0 -1 लेके चेक कर सकते हैं, यानी x की जगह 0 लगाएं, y की जगह -1 लगाएं, तो ये सेटिस्फाई करेगा 0 -1, और इसी तरह 0 + 1 भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और 1 0 भी एंड -1 0 भी, ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये इस कर्व को सेटिस्फाई करते हैं। इसके अलावा बाकी कोई कम्बिनेशन जो है एक्स वाई का जो पॉइंट बनेंगे वो कोई भी इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो टोटल जो इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो कितने हैं 4, तो सी आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, द आइसिम्प्टोट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको इस कर्व की इक्वेशन से पता चल गया कि ये कौन सा है, ये आपके पास पैराबोला है। पैराबोला का कोई आइसिम्प्टोट नहीं होता, एलिप्स का भी कोई आइसिम्प्टोट नहीं, और ना ही सर्कल का कोई आइसिम्प्टोट, इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो क्या होगी, डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। इसमें आप देखें x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है और प्रोडक्ट x y टर्म का नहीं है, इसलिए ये जनरल इक्वेशन है सर्कल की, तो सर्कल की ऑप्शन ही नहीं, इसलिए डी आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। नंबर 53 देखें, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है ऑफ ऑल टेंजेंट लाइंस, उन सब टेंजेंट लाइंस की जो इस पैराबोला की टेंजेंट लाइंस है। तो सबसे पहले जो सेकंड ईयर में हम ये ड्राइव कर चुके हुए हैं,
कि जो पैराबोला है इसकी जो टेंजेंट लाइंस हैं वो ये हैं mx प्लस a ओवर m, वेयर m जो है वो आपका पैरामीटर है और a फिक्स है बिकॉज हमें जो पैराबोला गिवन है, ठीक है, इस हिसाब से a जो है वो फिक्स है। अब हमने बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक ही पैरामीटर है तो हम इस पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे, जितने पैरामीटर्स होते हैं उतने डेरिवेटिव्स लेके उस पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो जो एट द एंड हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वहाँ से हम ये देख लेंगे कि वो किस डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से डेरिवेटिव लें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m आ जाएगा। अब इसको इसमें पुट करें, y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस a ओवर m आपके पास क्या है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास बन जाएगी y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस a, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस y dy बाई डी एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब हमने इसकी डिग्री देखनी है। डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, वो हमारे पास डिग्री है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है dy बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, इसलिए जो मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो C आपकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस उसने कहा हुआ है, एक लाइन L दी हुई है और एक लाइन है M, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मिस टाइपिंग है। यहाँ पे ये आपके पास जो है इक्वेशन नहीं है स्ट्रेट लाइन की, ये एक्चुअली प्लेन है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, अपनी तरफ से इसमें ऐड कर लेते हैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हम इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के दरमियान में एंगल निकाल लेते हैं। अब इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है D1, हम उसको कह रहे हैं वो क्या है 1 4 1, और जो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या है 1 -1 3। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर ये मिल गया और इसका डायरेक्शन वेक्टर ये हो गया। अब हमने एंगल निकालना है स्ट्रेट लाइंस के दरमियान, तो इसका मतलब यही है कि जो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान में एंगल है वो एक्चुअली इन दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन वेक्टर है उनके दरमियान में एंगल। तो अब D1 डॉट D2 मल्टीप्लाई कर लें 1 -4 प्लस 3, तो ये आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन हमारी यहाँ पे फिर क्या बनेगी D। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, ये है हमारे पास एलिप्स है इन 3D जिसको हम बोलते हैं एलिप्सॉइड। तो सी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगा।